Well, my friend said recurrently giving in if you really want to. I mean, I don't know how the others will take it. There is a shoe shine union, and Connect Circle is a profitable place. If there is an extra shoe shine, it means that everyone has earning a little bit less. यहाँ पर अभी कौन बात कर रहा है? जो सोहनलाल है ना? सोहनलाल जो है जो बूट पॉलिश करता है, वही यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि ठीक है, मैं अपने फ्रेंड्स जो है मेरे, उनसे मैं बात करता हूँ, है ना? उनसे बात करके देखूंगा कि क्या तुम भी ये काम हमारे साथ कर सकते हो। हर किसी का एक यूनियन होता है ना, जैसे सोसाइटी में देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सोसाइटी में जो बच्चे खेलते हैं, उनके बीच में अगर कोई एक नया लड़का आ जाता है तो उसको एकदम से एक्सेप्ट नहीं किया जाता कि रुक जाओ, पहले वो अपने दोस्त में बात करते हैं कि हम इसको खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे, हमारे साथ में इसको हमको हमें टीम में भी रखना है कि नहीं। जस्ट लाइक एन एग्जांपल, इस तरीके से कुछ किया जाता है। वैसे हर जगह आज की तारीख में हर किसी का एक ना एक कोई यूनियन आपको देखने मिलेगा ही। कोई भी प्लेस में चले जाओ, है ना, स्टूडेंट यूनियन होता है, कंपनी में चले जाओ एम्प्लॉय यूनियन होता है ना, एक यूनियन होता है कि सारे डिसीजन ये लोग भी लिए जाते हैं, एक संगठन बोला जाता है, राइट, क्लियर। तो वैसे ही सोमल ने क्या बोला, रेक्युलेटली का मतलब क्या होता है, अनविलिंगली, है ना, बिना इच्छा से, ऐसा है। वेल माय फ्रेंड सेड अनविलिंग गिविंग इन इफ यू रियली वांट टू, आई मीन आई डोंट नो हाउ द अदर्स विल टेक। मेरे हिसाब से तो ठीक है, चलो आपको एक काम करना है, लेकिन जब मैं मेरे दोस्तों को बताऊंगा, है ना, कि जो सेम यही फील्ड में यही काम कर रहे हैं, तो जब मैं उनको बताऊंगा तो उनका रिएक्शन क्या होगा? क्या वो एक्सेप्ट करेंगे कि एक लड़का आ जाए और वो भी सेम ये काम करे, है ना? There is a shoe shine union, ये आपको पता होगा कि हमारा एक यूनियन भी है, और कौन सा, कनेक्ट सर्कस है, जहां पर सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल प्लेस है। वो बहुत ज्यादा, एक बोलते ना, कोई सा एक एरिया होता है पर्टिकुलर जहां पर आपको नंबर ऑफ प्रॉफिट मिलता है, ज्यादातर लोग आते हैं, तो सेम ये सर्कस है जहां पर आपको प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। इफ देयर इज एन एक्स्ट्रा शू शाइन, it means that everyone has earned less, a little bit less। यहां पर देखिए सोचना कितना मतलब डिफिकल्ट भी है, किसके लिए? उनके फ्रेंड्स के लिए भी, डिसीजन के लिए। कारण क्योंकि अगर वहां पर, है ना, सपोज अगर वहां पे रोज के कितने ही लोग आते हो, सपोज 100 लोग आते हैं और 4 जन पहले से ही काम कर रहे हैं, कितने, 4 लोग पहले से ही काम कर रहे हैं, तो हर एक के हिस्से में कितना आएगा? 25, 25, 25, है ना, हर एक के हिस्से में कितना है? 25। लेकिन इफ अगर अभी हमारा जो कैरेक्टर है ना, जो हमारा कैरेक्टर है वो भी सेम इसी बिजनेस में या इसी काम में आना चाहता है, बोलेगा अरे मुझे भी यही काम करना, चलो ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? एक और जन आ जाएगा। तो अब जितने भी लोग थे, है ना, जितने भी थे, अब इन सबको कितना मिलेगा? अब कितना मिलेगा? 20, 20, 20, 20 एंड 20। देख रहे हो, किसी एक जन के आ जाने से उनका जो अर्निंग है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, है ना। ये तो आज की तारीख में अगर हमारे पास भी ऐसा हो कि सेम काम है, अगर मैं एक जन को ऐड करता हूं तो भाई तेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो मे भी हम लोग तो ना ही बोल देंगे कि भाई तू बता, चलेगा, मैं मेरा काम कर लूंगा। किसी के आने से तो मेरा ही नुकसान हो गया, जहां पे पहले पर डे 25 रुपीज कमा रहा था, अब एक क्या ऐसे 20 रुपए हो गया, ये तो बराबर। आज की तारीख में हर कोई ना बोल रहा है कि भाई इसको लेके तो नहीं आना। सेम यही कंफ्यूजन किसका था? सोहनलाल, कि क्या ये लोग एग्री करेंगे, क्योंकि मालूम है ना कि एकदम से पैसे जो है वो कम हो जाएंगे अगर एक और पर्सन जुड़ गया तो, बराबर। देन I hadn't thought of it like that, and Sohanlal has opened up a whole new world for me। यहाँ पर हमारा जो नैरेटर है क्या बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए सोहनलाल ने एक नया रास्ता खोल दिया है, बराबर। कि पहले तो नैरेटर जो यहाँ पे कैरेक्टर है उन्हें पता ही नहीं था कि मैं क्या करूँ, किस तरीके से अपनी जिंदगी की शुरुआत करूँ, जॉब करूँ, किस तरीके से पैसे अर्न करूँ। सोहनलाल से जब वो मिले तब ऐसा लगा कि हाँ मैं एक नई दुनिया में आ गया, एक नई दुनिया बोलते हैं ना, हमने एक नई दुनिया में कदम रखा है। सेम फीलिंग थी यहाँ पे। सॉरी, फॉर द मोमेंट आई लॉस्ट द फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिसअपियर व्हिच हैड possessed me ever since I arrived in Delhi
to work as a shoe shine became the most important goal in my life. यहाँ पर जो हमारा कैरेक्टर है क्या बता रहे हैं कि मैं पहले बहुत अकेलापन महसूस कर रहा था, मुझे कोई उम्मीद ही नहीं थी कि जब मैं दिल्ली आया और जब मैंने यहाँ पर देखा कि जब काम के बारे में, तो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि शायद, या मुझे लगता नहीं कि मुझे कोई काम देगा या मुझे कभी काम मिल पाएगा। लेकिन जैसे मैं सोहन लाल से मिला और उसके काम के बारे में देखा, उसने मुझे बताया अपने बारे में, अब जाके मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए ये सुनहरा एक मौका है कुछ पैसे कमाने का, है ना। इसलिए यहाँ पे एक लाइन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल इन माय लाइफ, बट इफ आई कांट pursue the others, Sohan Lal said, breaking into my thoughts, you will need to get all this stuff, a box like this, one brush, cream and polish and some rag. यहाँ पर सोहन लाल ने क्या बताया, but if I can't pressurize the others, means मैं अगर बाकी लोगों को मना नहीं पाया, है ना, मनाना पड़ेगा ना बाकी लोगों को भी कि भाई देखो ये भी हमारे साथ एक काम करना चाहता है, बराबर, क्या है, ये भी हमारे साथ सेम काम करना चाहता है। सोहन लाल ने क्या बोला, ब्रेकिंग इनटू माय थॉट्स, मैं अपने ख्याल जो उसको हटाता हूँ, लेकिन आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, उन्होंने ये सारी चीजें के नाम बताए कि आपको क्या क्या चाहिए होगा। आपको एक बॉक्स चाहिए, एक ब्रश चाहिए, एक क्रीम चाहिए, देन एक पॉलिश वाली क्रीम चाहिए और सम अदर रैग्स, और बाकी कुछ दूसरी भी चीजें आपको साथ में रखनी होगी, बराबर। देन यस ऑफ कोर्स आई रिप्लाई, ड्रॉ बैक टू रियलिटी वंस अगेन, and how much will all that cost? जैसे सोहन लाल ने बताया कि सर आपको इतनी सारी चीजें चाहिए होगी इस काम के लिए, उसी टाइम पे नैरेटर ने बोला, बोले क्यों नहीं, बिल्कुल मैं सब चीजें लूंगा, अब मुझे सिर्फ इतना बताओ कि ये सब चीज खरीदने के लिए कितना पैसा लगेगा। खरीदनी तो पड़ेगी, कोई उधारी में तो देगा नहीं। About 10 or 12 rupees, सोहन लाल आंसर, shouldn't be much more than that. सोहन लाल ने क्या बोला कि जहां तक मुझे लगता है 10 से 12 रुपए, कितने, 10 से 12 रुपए के अंदर ज्यादा तो ये आ ही जाएगा, है ना। shouldn't be much more than that, बोलते लेकिन नहीं यार इससे ज्यादा तो नहीं होगा, लगभग कितना, 10 से 12 रुपए में आपकी ये सारी चीजें आ जाएगी, इससे ज्यादा नहीं होगा। ऐसा कौन बोल रहा है, सोहन लाल ने हमारे नरेटर को जवाब दिया। रियली आई सेड एंड स्टार्टेड लाफिंग, एकदम से जो हमारा नरेटर एकदम से क्या बोला, जैसे सोहन लाल ने बोला कि सर मतलब आपको 10 से 12 रुपए लग जाएंगे ये सब चीज खरीदने, तो एकदम से हंसी आ गई, अरे सच में इतने लग जाएंगे। क्यों हंसी आई, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे नैरेटर मतलब कैरेक्टर दिया हुआ है, कैरेक्टर के पास तो सिर्फ 5 रुपए थे जेब में, और खरीदने के लिए सामान कितना बोला जा रहा है, 10 से 12 रुपए बोल रहे हैं कि आपको खरीदना होगा, जेब में है 5 रुपए, तो वो चीज सोच के एकदम सोचा, उससे एकदम क्या चेहरे पे नहीं से हंसी आ गई कि अरे यार कितने पैसे चाहिए और ये तो मेरे पास है ही नहीं, है ना, ये उस तरीके की एक स्माइल थी। Then why, what's the matter, don't you believe me, यहाँ पर क्या हो गया, एकदम से हंसे और क्या बोला जो सोहन लाल ने, अरे क्या हो गया, क्या तुमको मेरे पे भरोसा नहीं, लाइक वैसे। Then of course I believe you, but the smile fact is that I only have 5 rupees and some lost change, some loose change। यहाँ पर जो हमारा कैरेक्टर है सोहन लाल ने क्या बोला, अरे क्या हो गया, क्या तुमको मेरे भरोसा नहीं है, क्योंकि कोई एकदम से अगर आप कुछ बोल रहे हो और हंसते हंसते रिप्लाई दे रहे हैं तो ऐसा लगता है कि यार शायद इसको भरोसा नहीं है या ये मेरे पे शक कर रहा है, लाइक ऐसा होता है। तो वैसे सोहन लाल ने बोला क्या तुमको मेरे भरोसा नहीं है, क्या हुआ है, तब जो हमारा कैरेक्टर ने क्या बोला कि नहीं मुझे तुम पे भरोसा तो बहुत है, मुझे स्माइल इसलिए आई क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ 5 रुपए ही है यार, मेरे पास सिर्फ 5 रुपए और मे भी कुछ चेंजेस होंगे, है ना, मे भी कुछ चेंज होंगे, बस मेरे पास तो इतने ही पैसे हैं। दिस टाइम सोहन लाल वाज रियली शॉक्ड। इस टाइम पे ये चीज सुन के कि जो हमारा कैरेक्टर इसका सिर्फ 5 रुपए और कुछ चेंज है, ये चीज सुन के सोहन लाल एकदम शॉक हो गए। अरे his mouth fell open and his eyes shot up in surprise, you mean you are really me। यहाँ पर अब हमारा जो सोहन लाल है क्या बोल, एकदम से जी सुनी कि अरे 5 रुपए ही मेरे पास सिर्फ, उस टाइम पे एकदम बोलता ना आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो गई और मुंह खुला का खुला ही रह गया कि अरे मतलब इसके पास इतने पैसे तक भी नहीं है कि एक जूते पॉलिश करने के लिए जो सामान लगता है वो तक ही खरीदने के इसके पास
पैसे तक भी नहीं है। I am afraid I do. I replied, you see, I could never have an electric fan over my head. यहाँ पर जो हमारे कैरेक्टर है क्या बोल रहे हैं? I am afraid I do. I replied, you see, I can never have an electric fan over my head. देखो मेरे पास कभी ऐसा टाइम नहीं आया कि छत पे मतलब सर के ऊपर कभी पंखा चल रहा हो, इस तरीके से कभी टाइम तो आया ही नहीं है। He closed his eyes and his face became thoughtful while he putting his hand inside the pocket of his half pant several times. जैसे ही उन्होंने सुना कैरेक्टर जो हमारा कैरेक्टर इसके पास सिर्फ 5 रुपए ही है ना, वो सारी चीजें परचेज तक भी नहीं कर सकते। उस टाइम पे क्या हुआ, एकदम से जो कैरेक्टर थे मींस सोहनलाल है, उसने कि एकदम से अपनी पॉकेट में हाथ डाल दिया कि क्या मेरे पास कुछ पैसे है, बार बार अपने पॉकेट में हाथ डाल रहे। सेम ऐसा सिचुएशन हमारे साथ भी होती है कि कभी कभार हमारा कोई फ्रेंड है, किसी को पैसे चाहिए हो, और या बहुत सी बार ऐसा होता है कि जब पैसे आपके पास थे लेकिन मिल नहीं रहे, तो नंबर ऑफ टाइम आप पॉकेट्स में हाथ डालते हो। बहुत सी बार कि अरे नहीं शायद मैंने ये चेक नहीं किया या बराबर चेक नहीं किया है, तो नंबर ऑफ टाइम्स आप चेक करते हो। सेम वैसे ही यहाँ पर सोहनलाल बार बार क्या कर रहा है, अपनी पॉकेट चेक कर रहा है कि क्या उसमें से कुछ पैसे अगर निकल जाए तो मैं इस जो पर्सन है इसको, ये बॉय को मैं दे दूं, ताकि ये भी क्या वो शूज के जो इंग्रेडिएंट्स है वो सब चीज ले सके। Well, he said, we shall have to find it a way. It was nearly 6 o'clock and we walked a few yards in silence towards the Rivoli cinema where a show has just ended. क्या हुआ, ये सब चीज बात तो हो गई। Well, he said कि चलो ठीक है, हम इसके बारे में कुछ रास्ता देखते हैं। अब एक काम करो, हम थोड़ा आगे चलते हैं। क्यों, वो कैसे, क्योंकि अभी 6 o'clock हो गई है, 6 बज चुकी है, तो बोले चलो थोड़ा आगे चलते हैं। कैसे, चुपचाप वो थोड़ा क्या आगे चलते रहे। कहां पर जाके वो रुके, रिवोली सिनेमा के वहां पे। क्यों, क्योंकि ये टाइम था जब थिएटर में बोलते ना पिक्चर खत्म हो गई, पब्लिक बाहर निकलती है, तो ये वही टाइम था जब पब्लिक क्या होगी, अब बाहर निकलेगी, बराबर। Then Sohanlal quickened his steps and I must work now. But you come to see me at 11 o'clock after the last show. यहाँ पर दोनों साथ में चल रहे थे, लेकिन सोहनलाल ने क्या किया, थोड़ी सी स्पीड जल्दी बढ़ाई, क्योंकि जल्दी जाके उस जगह पर बैठना होगा, लोगों को बुलाएंगे तभी काम हो पाएगा। तो से हमारे कैरेक्टर ने क्या बोला कि मुझे भी ये चीज देख रही है कि तुम किस तरीके से काम करते हो। उस टाइम पे सोहनलाल ने क्या बोला कि एक काम करो, अभी तुम देखो, बट यू कम टू सी मी एट 11 o'clock। कब आना, 11 बजे तुम आना मुझे देखने के लिए। आफ्टर लास्ट शो, कब, जब लास्ट शो के बाद टाइम होगा तब। देन आई शैल वॉक विद माय फ्रेंड एंड सी व्हाट दे से। और फिर क्या किया, वो अपने दोस्तों के साथ चले गए कि चलो मैं चल गया, तो बाद में 11 बजे के आसपास में आऊंगा, है ना। ऑलराइट, I nodded as I watched him walk away। बोलता है ना कि चलते जा रहे हैं, एक बार पलट के इस तरह से देखा जाता है कि हाँ वो जा रहा है करके। सेम वैसे ही। Then and don't worry, he shouted just before he turned the corner, if they let you work, they will find the money somehow। बोलता है ना कि if अगर आपको काम करना है या कोई चीज आप चाहो ना, शिद्दत से चाहो, तो आपको मिलती ही मिलती है। जस्ट लाइक सेम वैसे ही उन्होंने बोला, लेकिन कैसे टर्न होके ये चीज बोली गई। I walked along the streets of Delhi। और यहाँ पर हमारा जो कैरेक्टर है ना, कैरेक्टर की बात करी जा रही है, जो बॉय है दिल्ली आया था, कि वो कहाँ पे, दिल्ली की जो स्ट्रीट्स है वहां पर अभी क्या कर रहे, घूमते जा रहे। I wondered that the history of my country went to me। जो हमारा इतिहास है, आज मैं उसी जगह पर हूँ, है ना, उसी इतिहास के यहाँ पे हो। Here was a land where man had achieved greatness on every plan, like astronomy, algebra, architecture, even poetry, music and art. Yet in this very city, even 7 empires had come and gone, where Akbar, Ashoka ruled. I could not get a job, and a boy like Sohanlal had not been able to finish his school। यहाँ पर अब जो हमारा बॉय है
वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है दिल्ली के बारे में भी और प्लस अपनी लाइफ के बारे में भी एंड दी सोहनलाल के बारे में भी डिस्क्राइब कर रहा है। क्या बता रहा है कि मैं एक ऐसी ऐतिहासिक जगह पर हूँ अभी, है ना, जहां पर कितने ही महान लोग आए, है ना, एस्ट्रोनॉमी, अलजेब्रा, आर्किटेक्चर, इवन पोएट्री, म्यूजिक एंड आर्ट, ये सब लोग यहीं से निकले हैं, है ना, दिल्ली में से बहुत से कलाकार निकले। प्लस साथ में बोलते हैं ना 7 एम्पायर, 7 अजूबे है ना, उनमें से कुछ एक ये भी यहाँ पर है। और कितने ही यहाँ पे शासनकाल हुए, कितने लोग ने राज किया, जैसे अकबर के टाइम से आए, अशोक आए और बहुत से लोग आए। और उसी टाइम पे और ऐसी जगह पर भी मुझे आज नौकरी नहीं मिल रही है, और सेम यही जगह पर जहां पर इतने लोग मतलब निकले हैं इस तरीके से, इतने सक्सेस हुए वो लोग, प्लस इतने लोग आगे जा चुके हैं, और ऐसी ही जगह पर एक सोहनलाल नाम का लड़का जो अपनी स्कूल की पढ़ाई तक पूरी नहीं कर पाया, है ना, वही बताया जा रहा है। By 11 o'clock I had walked 8 miles. 8 miles means वो कितना, जो हमारे आज के किलोमीटर होता है ना, जस्ट लाइक सेम माइल्स, मतलब इतने दूर तक वो चलते गए 11 o'clock तक। When I meet Sohana, correct circus was nearly deserted. Desert means उदास था, है ना, वहां पर जो मिले तब कैसा थोड़े उदास थे। Then hello, Sohana said greeting me in Hindi. Hello means one kind of hello, hello, hi, है ना, अपनी लोकल लैंग्वेज में हर कोई बोलता है, बराबर, सेम हेलो। I replied as a few men around him move aside to let me come to me, बराबर। These are my friends, Sohanlal added, waving his hand over the group. वहां पर एक ग्रुप बना हुआ था, सोहनलाल ने क्या बोला कि आओ तो तुमको मेरे दोस्तों से मिलाता हूं। देन उन्होंने क्या गेट टुगेदर कराया अपने दोस्तों से। What do they have to say about my working with them here in Kodak Circus? यहाँ पर हमारे कैरेक्टर है जो बॉय, उन्होंने क्या पूछा कि क्या मैं भी यहाँ पे काम कर सकता हूँ, क्या वो एग्री होंगे कि मैं भी यहाँ पे सर्कस यहाँ पे काम करूँ? Well, Sohanlal replied, pulling a face. Pulling a face means एक फेस टर्न करके अब बात करेंगे। देखो कुछ बोला नहीं है, सिर्फ फेस टर्न किया हुआ है। Just then, one of the younger men started speaking very fast in a strange dialectic I could not easily follow. Dialectic means one kind of local language where you are in the area particular. जैसे सपोज अगर आप कोई महाराष्ट्र में है तो उनकी लोकल लैंग्वेज क्या होगी, मराठी होगी। हर एक पर्टिकुलर एरिया की अपनी एक लैंग्वेज होती है, बराबर। गुजरात, आप गुजरात में है तो गुजराती, सौराष्ट्र बाहर जाएंगे तो सौराष्ट्र उनकी अलग लैंग्वेज है ना। तो हर जगह की एक अपनी वर्निकुलर एक लैंग्वेज होती है। वर्निकुलर मींस लोकल लैंग्वेज होती है। तो वहां पर एक पर्सन था यंगर मैन, उसने बहुत स्पीडली एकदम फटाफट में अपनी ओन लैंग्वेज में कुछ बातें बोल रहा था, जो हमारा जो कैरेक्टर है बॉय है उसे समझ में इजीली नहीं आ रहा था। This was taken up by an elder man and in a few minutes 4 other joined him. मतलब पहले तो वो एक ही इंसान बोल रहा था, उसके बाद 4 और ऐसे लोग आए, मतलब कुछ ही टाइम के बाद 4 लोगों ने भी उसे ज्वाइन कर दिया। अब उसके साथ में वो भी कुछ बोल रहे थे, कैरेक्टर को कुछ पता नहीं चल रहा है। Then they stopped talking. Sohanlal, who had been quiet all this time, translated for me. यहाँ पर क्या हुआ, उस टाइम पे वो लोग तो बातें कर रहे बहुत तेजी से, जब वो लोग चुप हो गए कि अब उनका बोलना खत्म हो गया, तब सोहनलाल ने क्या किया, सोहनलाल ने उन्हें जितनी पूरी बातें बोली उस सब चीज को ट्रांसलेट करके किसको, जो हमारे कैरेक्टर है बॉय है, इनको बताए कि देखो ये लोग ये बातें बोल रहे थे। कौन सी, वो देखते हैं। The union has having trouble with the authorities. They had refused to grant a license to the shoe shines, although hawkers could apply for one. So in effect, polishing shoes on the pavement was illegal, like begging, and one had to depend on the goodwill of the policeman. They had to the shoe shine union knew some English, but obviously someone with a better knowledge of the language would be a great help. So though most of the group was against letting me in, they had regularly agreed to give me a chance provided I helped out with the correspondence.
क्या बताया गया, यहाँ पर जो उनके पूरे कैरेक्टर थे, कैरेक्टर मींस जो उनका ग्रुप है, उन सभी लोगों ने बातें करी। बातों बातों में क्या किया कि भाई आपके पास एक लाइसेंस तो होना चाहिए, मींस यहाँ पर काम करने का भी, साथ ही साथ आपको जिस जगह पर आप काम कर रहे हो उसकी लोकल लैंग्वेज भी आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इंग्लिश आती है तो उससे हो जाएगा, बराबर। सपोज आप लोग भी अगर कहीं पर काम कर रहे हो और वहां की लैंग्वेज आपको नहीं आती और आप अपने ही लैंग्वेज में बोल रहे हो, तो मे बी कोई भी पर्सन आपसे बात ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि समझ में ही नहीं आएगा, अंडरस्टैंडेबल होगा ही नहीं, है ना। साथ ही साथ आपको कैसे यूनियन के अंदर भी ध्यान देना होगा, लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए, तभी वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मोस्ट वाज अगेंस्ट लेटिंग मी, बहुत से लोग क्या कर रहे थे, अगेंस्ट थे कि नहीं यार ये चीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहुत से बात में ऐसे भी देखी, चलो ठीक है कोई बात नहीं, इस लड़के को एक चांस तो देना चाहिए, है ना, इस लड़के को हम एक चांस तो देते हैं, बराबर। एट द एंड फाइनल कंक्लूजन क्या निकला कि इस लड़के को हम एक चांस जरूर देना चाहिए, है ना। आई लिटरली जंप फॉर जॉय एंड गिव सोहनलाल अ क्लोजर। अब एकदम से हमारा जो बॉय है वो एकदम खुशी से एकदम बहुत खुश हो गए कि अरे क्या बात है, फाइनली मुझे वो चांस मिलने वाला है कि मैं भी यहाँ पर अपना शू शाइन का काम कर सकता हूँ। और सोहनलाल बोले कि उन्होंने गले लगा लिया। They also say, he added that we want a collection for you to buy the box and the rest of the material. सोहनलाल ने क्या बोला, चलो ठीक है अभी हम लोग सब यहाँ पर मतलब आगे चलते हैं, कलेक्शन मींस सबसे थोड़ा थोड़ा पैसा ले लेते हैं ताकि तुम्हारे लिए जो हमें सामान लेना है वो हम सब ले सके। So you can keep the 5 rupees to buy food and other things till you begin to little earn. यहाँ पर सोहनलाल ने क्या बोला कि तुम्हारे पास जो 5 रुपए है वो तुम अपने पास में रखो, क्यों, ताकि वक्त जरूरत में अगर तुम्हें कुछ खाना हो तो तुम उस चीज से तो खा सकते हो, बाकी का जितना सामान है वो हम लोग तुम्हारे लिए लेके आ जाएंगे, है ना। इंसानियत देखो आजकल देखने नहीं मिलती इस तरह की। एंड आफ्टर अ फ्यू वीक्स यू कैन पे बैक द मनी फॉर द बॉक्स। अभी के लिए क्या हम लोग तुम्हारे बिहाफ पे पैसे निकाल लेते, वो सारी चीजें हम तुम्हें लाके दे देते। जैसे कुछ टाइम के बाद तुम्हारे पास पैसे आने लगे, अर्निंग हो, तुम क्या करना, धीरे धीरे करके वो पैसा हमें रिटर्न कर देना, सिंपल, जस्ट लाइक अ लोन। लेकिन इसमें इंटरेस्ट नहीं है ना। A toffee tin was passed around and a little over 7 rupees was collected that evening. कुछ टाइम में जैसे वो सब कलेक्शन के निकले थे, कितने, मेरी 7 रुपीज उनके पास इकट्ठा हो गए। कितने, 7 रुपीज उनके पास इकट्ठा हो गया ताकि वो उस चीज से सामान ले सके, बराबर। We will get more tomorrow. सोहनलाल ने क्या बोला कि कोई बात नहीं, आज शाम तक हमें कितने मिले, केवल 7 रुपए मिले, बाकी के जो पैसे वो हम कल फिर से निकाल लेंगे, है ना, कल फिर से मिल जाएंगे। When the rest are here, you know there are 30 of us who worked in Connect Circus. यहाँ पर क्या बताया कि यहाँ पर अभी जितने हैं और टोटल कितने उस सर्कस के यहाँ पे काम करते हैं, टोटल 30 लोग ऐसे हैं जो उस कनेक्ट सर्कस पे ही डिपेंड है ना, और वहां पर भी क्या काम करते हैं, बराबर। The group disappeared and went home with Sohanlal that night. अब जो उनका पूरा ग्रुप था, पूरी बात तो सब हो गई सबके साथ, अब क्या वो ग्रुप अलग चला गया कि चलो हो गया काम, चलो अब सब अपने अपने रास्ते निकल गए। फाइनली जो हमारे कैरेक्टर है सोहनलाल के साथ, सोहनलाल का जो घर है वहां पर आ गया, कब, रात बिताने के लिए वहां पर चला गया। क्लियर, यहाँ पर आपका जो स्टोरी है कंप्लीट होती है। सतीश बट्टा यहाँ पे आपका ऑथर का नेम है, क्लियर। चलिए, देन कैरेक्टर आपको दिया हुआ है, पर्सन आपको खुद से कर लेना है। They compile the information gathering in the given format, analyze the information gathered from the target group and draw conclusion करके, हाँ, ये just like an example और activity type है आपका, क्लियर। चलिए एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। कौन सा है, पार्ट 1 में हमको क्या बताया गया था, the story deals with the narrator meeting Sohanlal, the shoe shine boy, and realizing that he makes more money than a government clerk by polishing shoes. Both exchange detail of their lives, and the narrator who wants to take up this job, Sohanlal promised to help him.
क्या था, एक कैरेक्टर बताया गया था जो जॉब के रिगार्डिंग आया था, लेकिन इसे काम नहीं मिला। उसी टाइम पे इसे कौन, एक सोहन लाल नाम का एक बूट पॉलिश करने वाला मिला। दोनों ने अपनी बातें शेयर करी, पर्सनल लाइफ के बारे में बताया, और एट द एंड फाइनली जो डायरेक्टर उन्होंने क्या सोचा कि हाँ मुझे भी सेम यही जॉब करनी, मींस मुझे यही काम करना है, मुझे भी बूट पॉलिश वाला काम करना है। सोहनलाल ने बोला कि चलो ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी इस काम के लिए मदद जरूर करूंगा। बराबर, ये हमको पार्ट 1 है। उसी के रिगार्डिंग क्या आपको एक्सरसाइज दी गई है, चलिए देख लेते हैं। कौन सी एक्सरसाइज 7.1, आंसर दिस फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 40 words each। क्लियर? चलो क्या है देख रहे, जस्ट अ सेकेंड। आपको 2 दिए गए इस तरह से, चलो ठीक है, यहाँ पर ए कर लेना इसको, है ना, ए बराबर, आपका ए पोर्शन था ये, ए और बी करके दिया हुआ है। चलो देन फर्स्ट, why could the young man not afford to buy even a plate of potato chips and a cup of coffee? जो बॉय था वो क्यों प्लेट ऑफ पोटैटो चिप्स एंड कॉफी नहीं खरीद सकता था, अफोर्ड नहीं कर सकता था? क्या कारण था जिसकी वजह से वो उसको नहीं ले सकता था? He was unemployed and had just 5 rupees in his pocket। कारण क्या था कि उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे, ना वो अनएम्प्लॉयड था, काम नहीं था उसके पास, साथ ही साथ उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे उसके जेब में कि ये सारी चीजें वो खा सके। इन शॉर्ट वो कर तो सकता था, लेकिन आज खा भी लेगा, कल का, है ना, बराबर, सेम ऐसा ही। नेक्स्ट क्या है, why did the young man refuse to get his shoe polished? क्यों उन्होंने ना बोला कि नहीं मुझे मेरे जूते पॉलिश नहीं कराने हैं, क्यों ऐसा बोल दिया था? He didn't have sufficient money to pay for a cup of coffee and a plate of potato chips, even though he was hungry. Getting his shoe polished was not important for him। समझो उसकी प्रॉब्लम किस तरीके से थी कि उसके पास पैसे तो थे, बराबर, लेकिन उस और प्लस वो साथ में भूख भी बहुत लग रही थी। कोई भी इंसान भूख तो लगेगी ही, लेकिन इतने पैसे थे कि वो एक कॉफी ले सके और उसके साथ में एक प्लेट ऑफ पोटैटो चिप्स भी खा सके, इतने भी उसके पास पैसे नहीं थे। तो जब जिसके पास इतने पैसे नहीं है कि अपनी भूख मिटा सके, तो क्या उसके लिए जूते पॉलिश करना ज्यादा जरूरी था? नहीं ना, इसीलिए उन्होंने कहा जूते पॉलिश नहीं कर पाए। देन instantly the thought seized me, to what thought does this speaker refers to? कौन सी चीज थी यहाँ पे? That he should start polishing shoes and work as a shoe shine to earn his livelihood। फाइनल उन्होंने क्या सोचा कि मेरे को क्या काम करना है? फाइनल जो बॉय था क्या सोचा कि भाई मैं तो अब बूट पॉलिश करके ही पैसे कमाऊंगा, इसी तरीके से मैं अपनी मेरी जिंदगी चलाऊंगा, लाइवलीहुड। क्लियर? देन what does the expression he read it in the context mean? क्या उसके एक्सप्रेशन कैसे थे? ये रे, he should understand what he meant। वो समझ गए थे कि भाई अब इसकी इच्छा क्या है, क्या करना चाहते हो, है ना। कब जैसे सोहनलाल ने बताया कि मेरा काम ये है ना, मैं एक दिन में इतना कमा लेता हूँ, बराबर, इस तक। तब उन्होंने कैलकुलेशन किया था कि अच्छा इस हिसाब से तो एक गवर्नमेंट ऑफिस में क्लर्क की जो पगार होती है उससे ज्यादा तो ये कमाना। बहुत पहले की बात है, आज के टाइम पे तो क्लर्क ही ज्यादा कमा रहा है, बराबर। चल देन नेक्स्ट, had you been in a such situation, no job, no money in the pocket, what would have you been your reaction? ये मेरे ख्याल से आपको अभी पता नहीं चलेगा और इन फ्यूचर मेरे ख्याल से होना भी नहीं चाहिए आप में से किसी को भी, लेकिन जस्ट लाइक एन एग्जांपल सोच तो सकते हैं हम लोग कि सोचो कि आपके सामने भी एक ऐसी सिचुएशन आ गई है कि आपके पास कोई जॉब नहीं है, जॉबलेस हो, कुछ काम नहीं, आपके पास हुनर है लेकिन काम नहीं। जैसे आज का टाइम में भी आपने बहुत से आपके फ्रेंड या आपके रिलेटिव्स में होंगे, कोरोना की वजह से बहुत से लोगों की जॉब निकल चुकी है,
है ना, मे बी अभी तक तो शायद सही जगह पर लग भी नहीं पाए, और जितनी वो सैलरी एक्सपेक्ट करते थे उतनी भी उन्हें मिल नहीं पा रही है, बराबर। सेम वही है कि आपके पास जॉब नहीं है प्लस साथ में पैसे भी नहीं है। वैसे सिचुएशन में आपकी तरफ से क्या किया जाएगा, या आपका क्या रिएक्शन होगा, है ना। बहुत से लोग गलत कदम तो उठा लेते हैं लेकिन नहीं करना चाहिए। देन पर्सनल एंड इंडिविजुअल रिस्पांस, हर किसी का अपना अपना होता है। कोई ऐसा होता है कि चलो ठीक है जो भी है इसको बेच बाच के कुछ नया चीज शुरू कर दूं, कोई होता है कि चलो अभी जो काम मिल रहा है वो कर लूं, कुछ होता है कि नहीं इंतजार करूंगा बाद में काम करूंगा, कोई होता है बार बार दूसरे का अप्लाई करता है, कोई और पढ़ाई में ध्यान देता है कि चलो इससे अच्छी पोस्ट मिल जाए। बहुत सारे तरीके हैं करने के, मे बी या कोई लोन लेके कुछ स्टार्ट करेगा, है ना। नंबर ऑफ वेज होते हैं, इसे आप अपने ओन पर्सनल व्यू में इसे लिख सकते हैं। क्लियर? देन हाउ मच मनी डिड द ऑथर हैव इन हिज पॉकेट, पिक आउट द वर्ड्स व्हिच हेल्प यू फाइंड द आंसर। पॉकेट, उनकी पॉकेट में कितने पैसे थे, मेनली 5 रुपीस थे सिर्फ, है ना। कितने थे? 5 रुपीस, जस्ट 5 रुपीस। कितने थे? जस्ट 5 रुपीस ही थे उनके पॉकेट में। बट the small fact is that I only had 5 rupees and some loose of change means और कुछ छुट्टे रुपए थे। आज के टाइम पे 5 रुपए एक चेंज के रूप में आ जाता है, लेकिन उस टाइम पे 5 रुपीस की भी वैल्यू बहुत ज्यादा थी, क्योंकि आनास अठानस सब चलते थे, उस टाइम की बात कर रहे हैं, बराबर। को दिया हुआ है, पढ़ लेना। There was now 7. There was a puzzled and hurt expression on his face. Why was this shoe shine puzzled and hurt? ऐसा क्या हो गया था कि जो बूट पॉलिश करने वाला सोहनलाल था, उसका चेहरा एकदम उदास सा हो गया था, क्यों बोलते ना एक्सप्रेशन चेंज हो गया था, जैसे उसको कुछ बुरा लग रहा है। क्यों हुआ था? याद करो, क्योंकि हमने इसे पढ़ा था, क्योंकि जैसे बूट पॉलिश के लिए बोला था, सामने वाले जो हमारे बॉय है उन्होंने बोला कि नहीं मुझे बूट पॉलिश नहीं कराना है, बराबर। देखो, that an educated man would think of shoe polish was beyond his imagination. He was hurt at an idea from an educated man. बराबर, क्योंकि वो नहीं कर रहा इसलिए उनको इस चीज का बुरा लगा। किसको? सोहनलाल को। Clear? Then the shoe shine suggested that the author should get his shoe polished. What reason did he give? यहाँ पर जो सोहनलाल था उसने क्या बोला, जो बॉय है, कि आपको अपने जूते पॉलिश कराने चाहिए। क्यों? कारण तो कुछ देना पड़ेगा कि बस नहीं आप पॉलिश करो। क्या कारण था ऐसा? तो उन्होंने क्या रीजन दिया कि आपको अपने जो शूज है वो पॉलिश कराने चाहिए। रीजन क्या था? That an unemployed educated man can impress the officers in the office that might help him to get a job. बराबर, यहाँ पर एक और चीज मिसिंग है, यहाँ पे आप सेंटेंस में एक्स्ट्रा ऐड करेंगे कि क्या बोला गया था कि जैसे जूते आपके पॉलिश होंगे तभी आपको कैसे आपकी लुक और जो आपका एक्सप्रेशन है, मींस आपका जो गुडविल है वो एक अच्छे से बनेगी, इंप्रेस हो गया सामने वाले भी। अगर आपके जूते ही गंदे हैं तो आई डोंट थिंक सो कि आपको सहायक भी कोई जॉब ऑफर करेगा। ये सेंटेंस था, हम लिख लेंगे, हमारे चैप्टर में दिया हुआ है, क्लियर। उसमें से ये अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो। But if I can persuade the others, Sohanlal said, breaking into my thoughts. कौन से थे? Who were the others? कौन थे ये लोग? And what thoughts of the narrator are being hinted? Last line पे देख लो, दो है। Other shoe shine boys working in Connect Circus. ये सब लोग भी काम उसी सर्कस यहाँ पे काम करते थे साथ में। To work as the shoe shine become his goal. Finally narrator ने क्या डिसाइड किया था कि मेरा क्या गोल होगा, मुझे क्या काम करना है, एज एक शू शाइन वाला ही काम कर रहा है ना, बराबर। एज अ कॉबलर, लाइक वी कैन से। नेक्स्ट अदर ग्रामेटिकल पोर्शन पे आ गए अभी हम। फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। इसके बारे में अपने ओन वर्ड्स में आप लिखेंगे क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट के बारे में। चलिए सेकंड पे आ जाते हैं। Select suitable phrase from the ones given and complete the following sentence, one of them in addition. आपको कुछ words दे के रखे हुए ये सारे, इन्हीं के बेस पे आपको यहाँ पर ऐड करना कि कौन सा वर्ड कंप्लीट करेंगे तो अपना सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ऐड करना है जैसे make fun of, pull a long face, makes a living,
gave another chance and pulled down. ये सारे वर्ड्स है, मेन देखो कितने दिए हुए हैं, है ना, 4 है, टोटल 4 डैश दिए हुए, उसी में से आपको बताना। से Rani's sister has lost her husband. She dash by giving music lesson. Listen, क्या है यहाँ पे? Rani's sister has lost her husband. She makes her living. Rani's sister has lost her husband. She makes a living by giving music lesson. Then we should not dash people who stammer. क्या आएगा? Make fun. क्या आता है? Make fun. We should not make fun of people who have stammer. Then Ahmed had broken a glass twice. When his mother scolded him, he gave another chance. I think so. क्या आएगा? Pull a long face. क्या आया था? Pull a long face. Then Amit was strong and healthy. Last month he had influenza. He looks dash now. He looks for pull down now. He looks for pull down now. Clear? Now हमारा पार्ट 2 हमको बताया गया था, क्या था? The narrator wander of the roads thinking about the city, glorious past and its sad present state. The paragraph highlighted the problem of shoeshine boys. The narrator is accepted into the union because of his knowledge of English. It would come in handy for their correspondence with the authorities. This section highlights the value of interdependence and empathy. क्या बताया गया था कि यहाँ पर जो हमारा कैरेक्टर था, जहाँ पर दिल्ली प्लेस पे था, वो वहाँ की हिस्टोरिकल चीजों के बारे में, उनका जो पास्ट था, उस प्लेस का जितना पास्ट था, और अपना प्रेजेंट को भी सब याद कर रहे, बोले जा रहे। साथ ही साथ सोहनलाल के बारे में भी बात कर रहे थे। सोहनलाल की क्या प्रॉब्लम हुई थी जिसके वजह से उनको इस फील्ड में आना पड़ा, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात चल रही है। द नैरेटर इज एक्सेप्टेड। फाइनली जो नैरेटर है उन्होंने क्या किया? एक्सेप्ट किया कि हाँ मुझे भी सेम यही काम करना। साथ ही साथ सोहनलाल ने जो बोला था कि मेरे ग्रुप है, यूनियन है, उस यूनियन से मुझे बात करनी होगी, क्या वो आपको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, कि हाँ आप भी ये काम में आ सको, हमारे यूनियन ज्वाइन कर सको। एट दी एंड जब उन्होंने बात करी उनके यूनियन से, कुछ लोग इसके ऑपोज भी कर रहे थे, लेकिन एट दी एंड क्योंकि जो नैरेटर का नॉलेज था किसके रिगार्डिंग, इंग्लिश बोलने के रिगार्डिंग उनका नॉलेज था, तो मे बी यूनियन वालों ने क्या किया? एक्सेप्ट किया। चलो ठीक है, ये अपने नॉलेज के बेस पे तो आगे जा ही सकता है, सेम इसी लाइन में। क्लियर? देन ये आपको क्या दिखाता है कि आपको किसी पे डिपेंड होने की इतनी जरूरत नहीं है, और एम्पैथी है ना। चलिए देन इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपको 7.2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 30 to 40 वर्ड्स में। Why did Sohanlal initially show his reluctance to accept the younger man proposal? कैसे उन्होंने उसका एक्सेप्ट किया? younger man जो प्रपोजल है वो किस तरीके से एक्सेप्ट किया? He feared his other friends like shoeshine boys would not approve of the inclusion of the young man for possible loss of their earning to some extent, as one more shoeshine would reduce the each shoeshine boys earning। सेम आपको जो मैंने एग्जांपल बताया गया था कि सपोज जैसे एक दिन में 100 रुपए कमा रहे हैं, 4 जन है, तो हर एक किससे कितना आ रहा होगा? 25 रुपीज आ रहा होगा। जस्ट लाइक एन एग्जांपल, रुपी में कंसीडर कर रहा हूँ मैं, ये भी रुपी है। लेकिन अगर इसकी जगह 5 लोग अगर हो गए, कितने? 5 लोग हो गए, तो हर एक के हिस्से में कितना आ जाएगा? 20, है ना। हर एक के हिस्से में क्या आ जाएगा? 20। तो यहाँ पर सोहनलाल को एक ही चीज का डर था, है ना, एक ही चीज का डर था कि मे बी शायद उसके जो दोस्त थे वो ये ना सोचे कि हम लोग 4 मिलके काम कर रहे तो हमको पैसा ज्यादा मिल रहा है, अगर हमने किसी एक और को ऐड कर दिया तो हमारा जो प्रॉफिट है या मीन्स हमारी जो अर्निंग है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। सीधी सी बात है ना, कम दिख रही है।
4 जन काम कर रहे थे 25 रुपए मिल रहे और 5 जन अगर आ गए तो 20 रुपए मिल रहे, तो सीधी सी बात है, तब वो लोग क्या सोचेंगे कि यार इसको तो हटाओ, क्योंकि ये एक पर्सन आ रहा है तो हम सबकी अर्निंग कम हो रही है ना। तो यही चीज सोच रहे सोहनलाल कि मे बी शायद मेरे दोस्त इनको परमिशन नहीं देंगे कि भाई तुम हमारे साथ भी यहाँ पे काम करो, ऐसा सोहनलाल को लग रहा था। बराबर, क्यों? क्योंकि दिख ही रहा था ना कि भाई उनकी जो अर्निंग है वो क्या हो जाएगी, कम होने के चांसेस भी इसमें थे, इसीलिए। देन कौन सा सेकंड में दिया, why was polishing shoes on the pavement treated like begging? क्यों ऐसा ट्रीट किया जाता था? Because they didn't have any establishment as other businessmen led, क्योंकि उनका भी कोई बिजनेस जैसा नहीं है कि चलो का जहां पर सेटअप किया वहीं से बिजनेस स्टार्ट करो, हर जगह उनको इधर उधर घूमना पड़ता ही, बराबर, इस काम के लिए। What trouble was the Shoeshine Union having while with the authorities? जो Shoeshine Union है उनको कहां पर कौन सी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, कि जो उनके अथॉरिटी के रिगार्डिंग क्या था? The authorities, like, they didn't grant recognition to the Shoeshine Association. They were treated as beggar and their profession equivalent to begging, like one kind of beggar we can say is जो बोलते हैं ना भिखारी होते हैं, भीख मांगते हैं, like beggar उन्हीं को बोला जाता है। तो उन्हीं के रिगार्डिंग बता रहे हैं कि इस तरीके से भी ट्रीट किया जाता है कभी कभार, बराबर, क्योंकि आपको मांगना पड़ता है कि सर प्लीज करा लो, प्लीज करके ऐसा बोलना पड़ता है ना। Then how did सोहनलाल and his friend help the author? यहाँ पर क्या बताया गया कि कैसे सोहनलाल और सोहनलाल के दोस्तों ने, जो हमारा नैरेटर, उसकी मदद कैसे करी, यही चीज आपको पूछ रहे हैं कि किस तरीके से ना। चलिए, they collect money to buy the kit for the young man to start a shoeshine business। किस तरीके से मदद की थी? हमने चैप्टर पढ़ा कि यहाँ पर हमारा जो कैरेक्टर है उनके पास मेनली कितने 5 रुपीज ही थे सिर्फ, प्लस लेकिन साथ में उन्होंने क्या बोला कि आपको शू किट खरीदनी, उसके लिए आपको कितने 10 to 12 रुपीज चाहिए होंगे, तभी आप वो चीज खरीद पाओगे, बराबर। तो ऐसे टाइम पे सोहनलाल उसके फ्रेंड ने क्या बोला कि कोई बात नहीं, वो पैसे आप अपने पास रखो, जो आपके 5 रुपए आपके पास है वो अपने पास रखो ताकि आप उससे खाना खा सको। जो सामान आपको लाके देना है ये सब हम लोग कंट्रीब्यूट करके आपको ये सामान सारा लाके दे देंगे। एट द एंड जब आपके पास अर्निंग चालू होए तो आप धीरे धीरे करके इसका पैसा हमें वापस दे देना, बराबर। इस तरीके से उन्होंने क्या उनकी मदद की थी। क्लियर? देन व्हाट क्वालिटी ऑफ सोहनलाल्स कैरेक्टर इज एविडेंट इन हिज एफर्ट? क्या उनका एफर्ट था? कोऑपरेटिव गेस्चर्स एंड लार्ज हार्टनेस। क्या था? उन सभी ने मींस जो उनके यूनियन है कॉर्पोरेट किया कि हाँ चल ठीक है तुम आ सकते हो, प्लस लार्ज हार्टेड बोलते हैं उनका दिल बहुत बड़ा था। सोचो ना, जहां पर उनको मालूम पड़ रहा है कि अगर एक और जन आ जाएगा तो उनका नुकसान होना तय है, फिर भी वो उस इंसान को मौका देना चाहते हैं, है ना। बहुत कम लोग ऐसे देखने मिलते हैं, मे भी ज्यादातर है ना आपको जो छोटे लोग होते हैं ना, मींस जो इतना अर्न नहीं कर पाते, इन लोगों के पास आपको ज्यादा देखने मिलेगा। इंसानियत बोलते हैं ना, इन लोगों के पास ज्यादा देखने मिलती है। देन what solution was offered by Sohanlal and others to solve the problem? What's that? It's an empathy, है ना, दया भाव जो होता है ना अपने मन से निकलता है, empathy, like वैसा, बराबर। Then